सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी कनासीज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चल रही होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 कनास 9 विषय हिंदी और पाठ नंबर 7 चल रहा था पद। और पद भी किसके हैं विद्यार्थियों? वेददास की। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो के अंदर मैंने वेददास जी का जो पहला जो चरण है, चरण का मतलब जिसमें 6 पंक्तियां होती है उसको चरण बोलते हैं। उन पंक्तियों के अंदर मतलब 6 पंक्तियों का दोहा जो था वो बहुत ही विस्तार से समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि विद्यार्थियों आपके सिलेबस के अंदर 2 ही दोहे हैं। पहला दोहा मैं कर चुका हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा दोहा कि दूसरे दोहे के अंदर रहीमदास जी, दूसरे दोहे के अंदर वेददास जी क्या कह रहे हैं, किस प्रकार की जो है व्याख्या कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक है और जो वेददास कवि है या किसी भी कवि की व्याख्या को आपको इसलिए समझना चाहिए जिससे जो पेपर के अंदर प्रश्न आते हैं इन कविताओं में से, उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सके। क्योंकि उत्तर तो इन्हीं कविताओं में होते हैं, लेकिन आप तभी इन प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे भाई, कविता के अर्थ को जानेंगे। और कविता के अर्थ को जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कविता के प्रत्येक शब्द का अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, अर्थ को याद करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ पता है तो आपको व्याख्या भी आसानी समझ आ जाएगी। और मेरे जो पढ़ाने का तरीका वो यही है कि जो विद्यार्थी मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देख रहा है उसे साथ साथ में याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए विद्यार्थियों, पद चल रहे थे अपने वेददास। वेददास जी की जो भक्ति के बारे में बता रहे थे, इससे पहले दोहे के अंदर भक्ति के बारे में बताया था कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करने से और किस प्रकार से हमारे अंदर जो है वो पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। हम जो है वो इस प्रकार से अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से सुनाने का प्रयास किया था। कहीं चंदन का उदाहरण दिया था, कहीं दीपक का उदाहरण दिया था। ऐसे अनेक उदाहरण दिए थे वेददास ने पहले पद के अंदर, जो इससे पहले मैं 2 या 3 वीडियो बनाकर खुद को समझा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप पढ़े लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पढ़े लिस्ट के अंदर जाएंगे तो कोर्स बी कक्षा 9 और 10 अलग अलग जो है पढ़े लिस्ट बनी हुई है, कोर्स बी की बनी हुई है। आपने अगर नहीं देखा तो अवश्य जाके देखिए, ताकि आपका जो है वो कंटेंट साथ साथ में दिमाग के अंदर क्लियर होता है, आपको समझ में आता है। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं बताऊंगा दूसरा जो दोहा है आपके सिलेबस में लगा हुआ है वेददास जी का। उसमें 6 पंक्तियां, उसमें से पहली 2 पंक्तियां क्या कह रही है, किस प्रकार से जो है कहने का अर्थ है, उसको समझाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों। तो देखिए, ऐसी नान तुझ बिनु कहू कहे गरीब निवाजू गु सही मेया माठे छतु धये। क्योंकि वेददास जो कवि है वो इस प्रकार की भाषा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो संत कवि हैं वो कहीं ना कहीं सुक्री भाषा उपयोग करते हैं। वो इसलिए करते हैं विद्यार्थियों की, जो वेददास कवि हैं या कोई भी संत कवि है हिंदी के अंदर, वो एक स्थान पे नहीं रहते थे, एक जगह से आगे, आगे से दूसरे जगह पे जाते रहते थे। तो वहां की भाषाओं के शब्द भी क्या है वो अपनी कविताओं में ले लेते थे। इसी प्रकार ये भाषा के शब्द है। ऐसी नान, ऐसी नान का मतलब इस प्रकार, और नान का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो वेददास कवि है वो नान का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं परमात्मा प्रभु। परमात्मा को कह सकते हैं आप, प्रभु को कह सकते हैं। तुझ बिन, ऐसी का मतलब इस प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार। तुझ बिन का मतलब तेरे साथ, तेरे साथ। बिनु का मतलब बिना, बिनु का मतलब क्या होता है, बिना। देखिए, ऐसी, ऐसी का मतलब आप कह सकते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार। नान का मतलब है प्रभु परमात्मा, तजु का मतलब तेरे साथ, बिनु का मतलब बिना। एक एक शब्दों का ध्यान दीजिए। बिनु, कहू, कहू का मतलब कौन, कहू का मतलब कौन होता है विद्यार्थियों, कौन। और कहे का मतलब होता है करना, कहे का मतलब क्या होता है, करना। गरीब, गरीब का मतलब क्या है, जिसके पास धन न हो, जिसके पास क्या ना हो भाई, धन न हो, ना हो, या आप कह सकते हो कम हो।
वही व्यक्ति क्या कहता है, गरीब कहता है समाज के अंदर। अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है तो आप अमीर है, और समाज के अंदर अमीरों को कोई कुछ नहीं कहता। अत्याचार जो पहले भी होते थे, आज भी, आगे भी, गरीबों पे होते हैं विद्यार्थियों, हमेशा गरीबों पे होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो इसी प्रकार से वो क्या कर रहे हैं दास कवि, गरीब, गरीब का मतलब जिसके पास धन न हो, जिसके पास क्या हो, धन न हो, वो क्या है, गरीब है। और निवाजू, निवाजू का मतलब क्या है, दया, गरीबों पे दया रखने वाला। निवाजू का मतलब होता है दया रखने वाला, दया रखने वाला, मतलब गरीबों पे क्या है, दया रखने वाला। वो क्या कहता है, गरीब निवाजू कहता है, गरीबों पर दया रखने वाला। वो क्या कहता है विद्यार्थियों, वो कहता है गरीब निवाजू, दया रखता है गरीबों पे, वो क्या कहता है, दया निवाजू कहता है। उसके बाद देखिए दया, अगला शब्द क्या है आपके सामने, देखिए गुस्सही। गुस्सही का मतलब क्या होता है, स्वामी, जिससे वो आप पूजा करते हैं, स्वामी। मेरा का मतलब मुझे। माथे, माथे का मतलब होता है सिर, माथे का मतलब क्या होता है, सिर होता है। छत्र का मतलब होता है आपके सामने एक तरह से, एक छत्र का मतलब होता है मुकुट या कोई छाता वगैरह, कोई मुकुट या कोई छाता वगैरह जो अपने धारण करते हैं उसे छत्र बोलते हैं। जिससे बरसात के अंदर जो अगर छाता है तो धूप नहीं, बरसात का पानी नहीं रहेगा, गर्मियों में आप लेके जाएं तो धूप नहीं लगेगी, गर्मी से बचाव, मतलब बचाव करने का। तो आप कह सकते हैं इसे छत्र का मतलब क्या कह सकते हो, मुकुट कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, छाता कह सकते हो, या छाता कह सकते हो, या तो आप मुकुट कह दीजिए या छाता कह दीजिए। धाय का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला, धारण करने वाला, धारण का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको एक एक शब्दों का अर्थ बता दिया, आपको भी इसी प्रकार से एक एक शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई व्याख्या में दिक्कत आएगी। देखिए ऐसी, ऐसी का मतलब इसी प्रकार, ऐसी का मतलब क्या होता है, इसी प्रकार। नान का मतलब प्रभु या परमात्मा, आप परमात्मा कह दीजिए, प्रभु कह दीजिए, आप जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। तुझ का मतलब तेरे, तुझ का मतलब क्या है, तेरे। बिनु का मतलब बिना, बिनु का मतलब बिना। कहू का मतलब कौन, कहे का मतलब करना। गरीबू का मतलब जिसके पास धन न हो, जिसके पास क्या ना हो, जिसके पास धन न हो, वो क्या कहता है, वो गरीब कहता है। या जिसके पास धन कम हो, या जिसके पास धन कम हो, गरीब होगा। निवाजू का मतलब दया रखने वाला। गोसोई का मतलब स्वामी। मजू का मत, मेरा का मतलब मुझे। माथे का मतलब श्री। छत्तू का मतलब मुकुट या छाता, जो भी है जिससे अपने सुरक्षा हो सकती है। धय का मतलब धारण करने वाला, आप लोग छत्र या छाता धारण करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, दो पंक्तियों के अंदर जो कवि एदास है वो कैसी व्याख्या कर रहे हैं, भगवान की कृपा को बताते हैं। सबसे पहले तो प्रभु की कृपा को बता रहे हैं कि प्रभु जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो परम पिता शक्ति है, उसकी दृष्टि में ना तो कोई अमीर है ना तो गरीब है, वो ही एक ऐसा भगवान है, मैं तो जय वैसी ताकत है जिसे अपने ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जो भी उसके भिन्न भिन्न नाम है, अपने की पूजा करते हैं, उसकी दृष्टि में ही सब समान है, उसके अलावा किसी दृष्टि में कोई समान नहीं है। सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर करते रहते हैं अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से। लेकिन वही एक ऐसा है परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मा, ईश्वर, जो भी आप कहते हैं, जो आदि शक्ति है, जो पूरे संसार को चुना रही है, उसकी दृष्टि में क्या है, सब एक समान है। वो कभी किसी में अंतर नहीं करता है इस संसार के अंदर, बाकी हर जगह अंतर है। तो वो क्या कह रहे हैं, ऐसी नान तुझ बिनु कहू कहे, गरीब निवाजू गोसी मेया माते छतु धय। कवि एदास इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपके अतिरिक्त, परमात्मा, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके अतिरिक्त बिनु कहू कौन, आपके अतिरिक्त कौन है जो गरीबों पे दया रखता है। गरीब निराजू, गरीबों का मतलब जिसका धन न हो, जो गरीब व्यक्ति हो, निराज का मतलब दया करने वाला। कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपके अतिरिक्त हम जैसे गरीबों की, हम जैसे दीनहीन भक्तों पर कृपा रखने वाला कौन है। क्योंकि आपको पता है जो साधु सन्यासी होते हैं, जो सन्यास ग्रहण करते हैं, वो व्यक्ति क्या है, बाद में भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते हैं। उनका जीवन बहुत अधिक कष्ट में होता है, उनके पास घर रहने को मकान भी नहीं होता, कभी कहीं वो किसी पेड़ के नीचे भी आ जाते हैं बरसात के अंदर। तो इसलिए वो हेमदास जी क्या कह रहे हैं, हेमदास जी क्या कह रहे हैं इसके अंदर, हेमदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आपके अतिरिक्त दीनहीन भक्तों पे ऐसी कृपा कौन कर सकता है। आपके अतिरिक्त दीनहीन भक्तों पे, हम गरीबों पे, हम इस प्रकार से गरीब लोगों पे कौन क्या है, दया सकता है, दया करने वाला कौन है।
कौन है? हे प्रभु तुझ ही पर ऐसे कृपा व दया को क्या है? दया रखने वाला है। तू ही है संसार के अंदर जो हम जैसे गरीबों पे क्या है? दया रखने वाला है। जो हम जैसे गरीबों पे अपना आशीर्वाद रूपी हाथ रखने वाला है। जो हम जैसे गरीबों का ध्यान रखने वाला है। जो हम जैसे गरीबों का स्नेह रखने वाला है। हम जैसे गरीबों को प्रत्येक मुसीबत से बचाने वाला है, संकटों से हरने वाला है, हमारे दुख दर्द कम करने वाला है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुम ही ऐसे कृपाणु हो जो गरीबों पे क्या है? दया दृष्टि रखते हो। जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी पर भी माथे पर क्या कर दिया? राजाओं जैसा छत्र रख दिया। मुझ जैसे गरीब प्राणी पर भी क्या कर दिया? माथे छत्तू धान, मुकुट धारण कर दिया। मुकुट धारण करने मतलब क्या है? हमारी गरीबी को दूर कर दिया, हमारे जीवन में अज्ञानता को दूर कर दिया, हमारे जीवन दुखों को कम कर दिया, हमारे जीवन में संकटों को हरण कर दिया, हमारे जीवन के अंदर मुसीबतों को समाप्त कर दिया। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि तुम ही हो जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी मुझ जैसे मतलब रहीमदास जी अपने नहीं कह रहे हैं कि मुझ जैसे नीच प्राणी पर क्या कर दिया? माथे पर, नीच प्राणी के माथे पर, नीच प्राणी के सिर पर, माथे का मतलब सिर होता है विद्यार्थियों, सिर पर क्या कर दिया? मुकुट धारण कर दिया। राजाओं जैसा छत्र रख दिया, राजाओं जैसा मुकुट दे दिया। राजाओं जैसा मुकुट देने का मतलब यहाँ पे क्या है? हमारे संकटों को हरण कर दिया, हमारी मुसीबतों को कम कर दिया, हमें क्या कर दिया? इस प्रकार से कठिनाइयों से बचा दिया, कठिनाइयों से आगे ले गए। जिन्हें मुझ जैसे गरीब नीच प्राणी के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपने भगत के रूप में अपनाकर कि मैं तेरी भक्ति करवाता हूं, तूने अंततः मुझ जैसे एक ऐसे व्यक्ति पर जो तुच्छ है, जिसके कर्म अच्छे नहीं है, जो संसार में जो उपेक्षा की वृत्ति रखता है, जिसे समाज के लोग अच्छा नहीं मानते, उस पर क्या कर दिया? मुझ जैसे नीच प्राणी पर भी तूने, मुझ जैसे नीच व्यक्ति को भी, मुझ जैसे नीच व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को भी, इंसान को भी, मानव को भी तूने क्या किया है? भगत के रूप में अपनाकर मुझ पे क्या कर दी? अपनी कृपा कर दी और मुझे इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर दिया। मुझे इस संसार में क्या है? सबसे ऊपर स्थान दे दिया। ये सब आपकी कृपा ही है भगवान। तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, इन दो पंक्तियों के अंदर वो क्या कर रहा है? ईश्वर की भक्ति या ईश्वर की आराधना कर रहा है। ईश्वर के जो उनको जिस प्रकार से जो है वो अपने भक्त रूप में स्थान दिया है, उसका वर्णन किया है। तो भगवान की महिमा का वर्णन किया है। सबसे पहली बात देखिए, किसका वर्णन किया है? भगवान की महिमा का वर्णन किया है। भगवान की महिमा का वर्णन किया है और वर्णन भी इस प्रकार से किया है कि भगवान ने क्या किया है? मुझे भगत के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान ने क्या किया है? मुझे भगत के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान ने मुझे भगत के रूप में स्वीकार कर लिया। भगत के रूप में स्वीकार कर लिया। ये क्या है? स्वीकार कर लिया। भगत के रूप में स्वीकार कर लिया। यह वास्तव में क्या है? उनकी सबसे बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है विद्यार्थियों? भगवान की सबसे बड़ी महिमा है। भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि मुझ जैसे नीच प्राणी पर, जो संसार में उपेक्षा व्यक्ति रखते हैं, जिसे लोग समाज में अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जेदारी जाति के चमार थे, उस समय ऊंच नीच की भावना थी, इसलिए वो ये पंक्तियां लिख रहा है कवि येदास जी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अलंकार की, तो आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मैं की आवृत्ति हो रही है और देखिए वो किसकी आवृत्ति हो रही है क्या इसके अंदर। तो इस प्रकार से अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। आप देखिए विद्यार्थियों, कई पंक्तियों के अंदर क्या है? आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्यों है विद्यार्थियों? क्योंकि किसकी आवृत्ति हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। मैं की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देखेंगे, उन्हें दो पंक्तियां समझ में आ जाएगी। इससे अगली वीडियो के अंदर मैं अंतिम 4 पंक्तियां बता दूंगा। इसी के साथ विद्यार्थियों, अपना जो पाठ नंबर 7 है, कौन सा पद कौन सा है वेददास के, वो समाप्त हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे बार बार देखिए, याद कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। कविता का अर्थ समझेंगे तभी प्रश्न सही होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत आप तक क्या पहुंच जाए? नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मुझे जैसे ही समय मिलता है वैसे मैं वीडियो बना देता हूँ। तो खूब पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए
और वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि आपकी हिंदी की तैयारी क्या है अच्छी प्रकार से चलती रहे। तो पढ़िए। धन्यवाद विद्यार्थियों।